जय हिंद, नमस्कार। केंद्रीय कर्मियों, डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए आई खुशखबरी। डीए डीआर जुलाई 2023 एआईसीपीआई आंकड़ों में रिकॉर्ड वृद्धि 52% के पार। 46% डीए डीआर पर सरकार की मुहर लगना तय। सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक इतना मिलेगा एरिया। तो समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये 31 अगस्त 2023 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जुलाई 2023 की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स को कंपेलिंग करने के जुलाई 2023 के महीने में 3.3 की बढ़ोतरी हुई और 139.7 पर महंगाई दर पहुंची है दोस्तों। तो ये एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी मानी जा रही है। रिकॉर्ड बढ़ोतरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखेंगे, जब जुलाई 2022 का ये रिपोर्ट है और यहाँ आप देखें इस तरफ, तो ये ग्राफ गया है 7.54 और जो अभी जुलाई 2023 का है उसका यदि हम देखें तो ये रिकॉर्ड 11.87 पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये उछाल देखिए आप यहाँ से, एकदम इतना भारी उछाल के साथ, क्योंकि महंगाई इतनी थी दोस्तों। आपको पता है कि काफी महंगाई इस महीने रही है। अब आगे हम ऑल इंडिया ग्रुप वाइज सीपीआई आईडब्ल्यू की हम रिपोर्ट जब देखते हैं, जून 2023 में 136.4 थी और जुलाई 2023 में ये 3% बढ़ने के बाद 139.7 होगी। यदि हम इस रिपोर्ट को डीए कैलकुलेटर के आधार पर समझें तो इस प्रकार रहेगी। आप देख पा रहे होंगे जून 2023 में तो 46.24 का इसने आंकड़ा यहाँ पर दे दिया दोस्तों। पिछला आपने देखा होगा जून 2023 में आप देख पा रहे होंगे 136.4, तो 46.24 यहाँ पर आप देख पाएंगे बढ़ना निश्चित है, यानी 46% आपका इंक्रीज होगा। अभी 42% है, 4% की बढ़ोतरी जरूर इसमें होने की गुंजाइश है दोस्तों। जुलाई में आप देखें जो हमने आंकड़ा देखा था 139.7 है, जो कि 47.14 जा रहा है। यदि हम एक एक पॉइंट भी इसमें बढ़ाएं, महंगाई तो बढ़ रही है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। जैसे कि जुलाई महीने में 3% बढ़ी थी, हम 1% भी मान के चले दिसंबर तक 1% भी इसमें बढ़ाएं तो क्या इसका रिजल्ट रहता है, आओ जानते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से। अगस्त में हम 1% बढ़ाते हैं तो 48.10 हो जाता है और सितंबर में 1 पॉइंट फिर बढ़ाएं तो 49.6 हो जाता है और अक्टूबर में 1 पॉइंट बढ़ता है तो 50% हो जाता है और नवंबर में 1 पॉइंट बढ़ती है तो 51% हो जाता है और दिसंबर में भी 1 बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों 52.16%, यानी जनवरी 2024 में 52% ये दिखा रहा है, ये 1% के हिसाब से। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं है, तो ये और भी आगे जा सकता है, यानी 50% के पार तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो 1 जुलाई से सितंबर 30 तक का हमारा एरियर कितना बढ़ेगा। यदि 46% के हिसाब से हम देखें तो कितना एरियर में इजाफा होगा। एक छोटा सा चार्ट आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, वो हम समझते हैं चार्ट के माध्यम से। ये देखिए, यदि आपका 4% ये इंक्रीज होता है 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक, तो आप इस तरफ देखेंगे सीरियल नंबर, रैंक, बेसिक क्या थी, डीए 42% अभी चल रहा है और यदि 4% बढ़ता है तो 46% हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना रहेगा और जुलाई से लेकर सितंबर तक का आपका एरियर कितना बनेगा दोस्तों, ये हम समझते हैं। वाई ग्रुप का हमने यहाँ पर लिया है, सिपाही वाई ग्रुप 17 साल यदि सर्विस है, इसकी बेसिक यहाँ पर 18,807 दिखाई गई है। डीए 42% था तो इसको मिलता था 7,899 और यदि 46% हो जाता है तो 8,651 यहाँ पर बढ़ जाएगा दोस्तों। यदि हम डिफरेंसेज की बात करें तो 752 रुपया डिफरेंस हो गया। 3 महीने का इंटू करें तो 2,256 रुपया इनको यहाँ पर एरियर के तौर पर मिलेगा दोस्त। ऐसे ही नायक 22 साल का, इस कॉलम में देखेंगे 2,550 इनको मिलेगा। हवलदार 26 साल का देखेंगे तो 2,670 इनका एरियल मिलेगा। नायब सूबेदार 28 साल का हम देखें तो 3,129 रुपया इनको मिलेगा। सूबेदार 30 साल का हम देखें तो इनको मिलेगा 3,720 रुपया एरियर। सूबेदार मेजर 32 साल का यदि देखें तो इनको मिलेगा 4,008 रुपया। दोस्तों ये टेबल जो लिए हमने ओआरओपी टेबल नंबर 7 से इसको तैयार किया गया। तो ये जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे आंकड़े हमने टेबल नंबर 7 के आधार पर लिए हैं और उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है। और इसमें जो आप फिगर देख रहे हैं, करेक्ट जो हमने बताया, वो वेरी कर सकता है। उसमें
अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है आपकी लेंथ ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, तो अलग अलग उस हिसाब से आएगा दोस्तों। अब इसमें जो अनाउंसमेंट जो होना है 4% का, गवर्नमेंट कब तक इसको अनाउंस करेगी, तो इसमें माना ये जा रहा है सूत्रों के आधार पर कि आफ्टर जो G20 सम्मेलन अभी चल रहा है इसके बाद, या आफ्टर जो स्पेशल सेशन एक लोकसभा राज्यसभा का बुलाया गया है उसके बाद सरकार इसमें अपना फाइनल जो कैबिनेट अप्रूव करेगा उस पर लगा सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपके टीए और एरियर्स के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी एक अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।